बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। इस्लाम के नाम पर बनाया जाने वाला ये मुल्क है, नज़रियाती मुल्क है और इसका नज़रिया इस्लाम है। यही वजह है कि हमने ये नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये भी करारदाद मकासद भी हमने तय किया था कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर इस तरीके से इस्लामी असूल इन पर लागू किए जाएंगे कि फ़र्द पर और माशरे पर कुरान और सुन्नत की छाप हो। लेकिन अफसोस, एक इस्लामी मुल्क में एक गैर इस्लामी त्यौहार इतनी शद्दोमद के साथ, इतनी ज़ोर शोर के साथ मनाया जाता है और उसी त्यौहार में बेहयाई की तमाम हदों को क्रॉस किया जाता है। जी जनाब, मेरी मुराद जो है वैलेंटाइन डे, जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन है। और इस दिन गैर शादीशुदा और शादीशुदा फूलों का तोहफ़ा अपनी मुखालिफ जिन्स को अता करते हैं, देते हैं और ये जहन में रखते हैं कि भाई इस तरह देने से हम अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। और फिर वो जो जिस तरीके से तूफ़ानी बदतमीज़ी मनाते हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये त्यौहार मगरबी ममालिक का है, यूरोप का है और लिबरल्स कौमों का है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही हमारे अंदर सरायत कर चुका है। और जितनी शदोमत के साथ एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरीके से ये मनाया जाता है, कहा जाता है कि उस दिन फूल भी नहीं मिलते, इतनी उसकी जो है इतनी ख़रीदो फ़रोख्त होती है कि फूल भी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये क्या है, आप ज़रा इसका अंदाज़ा लगाएं, देखें कि ये किस तरीके से हमारे अंदर जो है अब सरायत किया गया है मीडिया के ज़रिए से, केबल्स के ज़रिए से, नेट के ज़रिए से, इसी तरीके से जो है प्रिंट मीडिया के ज़रिए से। और हमारे जो है बहुत से लोग जिनको, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो ये बेजा नहीं होगा कि हमारे इस्लामी माशरे में हम आधा दीन जो है मीडिया के ज़रिए से ले रहे हैं और मीडिया जो भी परसेप्शन हमारे जहनों में डाल रहा है हम उसी को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। याद रखना, ये हमारा त्यौहार नहीं है, ये गैर मुस्लिमों का है और एक साजिश के तहत कि इनके अंदर बेहयाई को फैला दो इनके अंदर, क्योंकि वो जानते हैं अल हया मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हया ईमान का हिस्सा है और अगर हया ख़त्म हो जाए, माशे तुम जो कुछ मर्ज़ी करते फिरो। और इसी हया को हमारे अंदर से ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है और हम जो है शद्दोमद के साथ इस पर अमल कर रहे हैं। और उसी दिन इसी मीडिया का ये किरदार ये हो गया कि कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, बाज़ार हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, हर जगह पर जो है बहुत से आवारा और फहाश किस्म के लड़के जो है लड़कियों को प्रपोज़ करते हुए नज़र आते हैं। तो याद रखना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तो मुझे 2 चीज़ों की ज़मानत दे दो, जन्नत की टिकट मुझसे ले लो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी 2 चीज़ें? फरमाया, एक अपनी ज़ुबान की हिफाजत कर लो, दूसरा अपनी इस्मतों की यानी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत कर लो। एक शख्स मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता है और आकर अर्ज़ करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम तो कबूल करता हूँ लेकिन आदी हूँ ज़िना का, ज़िना नहीं छोड़ सकता, ये बुराई नहीं छोड़ सकता, ये मेरा मशगला है, ये इसके बग़ैर मैं नहीं रह सकता। तो इस्लाम कबूल करूँगा लेकिन ये अमल नहीं छोड़ सकूँगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि ये बताओ कि अगर यही अमल कोई तेरी माँ के साथ करे तो कैसा लगेगा? कहा हुज़ूर, मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगा कि कोई इस तरीके से मेरी माँ के साथ ये अमल करे। फरमाया, कोई भी पसंद नहीं करता। फिर फरमाया, अच्छा ये बताओ, यही अमल अगर कोई आपकी बीवी के साथ करे तो फिर क्या होगा? फरमाया, हुज़ूर कभी भी पसंद नहीं करूँगा। फरमाया, कोई भी पसंद नहीं करता कि कोई उसकी बीवी के साथ जो है इस तरीके से अमल करे। फरमाया, अगर ये बताओ तेरी बहन के साथ? फरमाया, हुज़ूर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पसंद करूं। फरमाया, कोई भी पसंद नहीं करता। तो देखें कितनी हिकमतों के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एंड पर जब बात की तो वही शख्स तौबा तैब होता है और कहा, हुज़ूर आपने जिस अंदाज से मुझे बताया इस पर तो मेरी तवज्जो नहीं गई थी, सोचा नहीं था। और याद रखिएगा लोगों कि ये एक कर्ज़ है,
جب بھی آپ اس طریقے سے عمل کریں گے، آپ خود سوچیں، آپ اگر کسی کو پھول دے رہے ہیں تو یاد رکھنا کوئی نہ کوئی آپ کے گھر میں کوئی پھول دے رہا ہوگا تو کیسا محسوس ہوگا۔ آپ کی بہن کو اگر اس طریقے سے کوئی پھول دے، بیوی کو دے، ماں کو دے، یہ کیسا محسوس ہوگا؟ ہم کبھی بھی اس کو پسند نہیں کریں گے۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ آگے کی طرف آئیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، الحیاء من الایمان، کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اب آگے دیکھیں کچھ لوگ اب اس کو پتہ کیا کہتے ہیں، کس طریقے سے لے کر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی لازمی نہیں ہے کہ ہم اس کو مثبت سوچ رکھیں، اور ہم جو ہے ماں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے والد کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں، بھائی کو دے سکتے ہیں، دوست کو دے سکتے ہیں، اور اس طریقے سے مثبت سوچ پیدا کریں اپنے اندر۔ لیکن یہ ایک سازش ہے یہ بھی کہ اس طرح کے جملوں سے وہ دوسروں کا راستہ کھول جائے۔ بھئی کیا یہ ایک ہی دن ہے کہ جس دن ہم اپنی ماں کے ساتھ اور والد کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ محبتوں کا اظہار کریں؟ نہیں، اسلام تو ایک عالمگیر ایسا مذہب ہے جو ہمارے والدین کے حوالے سے، وہ تو ایسا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ 24 گھنٹے محبتوں کا اظہار کرو اپنی ماں کے ساتھ، 24 گھنٹے اپنے والد سے محبتوں کا اظہار کرو۔ وہاں پر کوئی ایک دن کا وہ تعین نہیں کرتا، بلکہ وہ تو کہتا ہے کہ ان کے ساتھ محبتیں کرو لیکن 24 گھنٹے اوور آل کرو، کوئی ایک دن مخصوص نہیں ہے کہ آپ کے پھول دینے سے۔ تو یہ اس طرح کے جملے کہہ کر ایک راستہ کھولا جا رہا ہے تاکہ جو ہے کوئی بھی ان کے حوالے سے نہ کہہ سکے۔ تو حضرت محترم اپنی دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے اندر ایمان کی تڑپ کتنی ہے، ایمان کتنا ہے، تو وہ اپنے حیا کو دیکھ لے۔ تو ایمان کی کسوٹی کو پرکھنے کے لیے جو معیار ہے وہ حیا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو اپنے حیا کو جب دیکھ لے گا تو پھر یقیناً اسے پھر کسی طریقے سے کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور یہ جو ایک سازش ہے کہ ہمارے اندر جو ہے بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے آپ لازمی طور پر ہمارے اس پیغام کو آگے تک پھیلائیں تاکہ کوئی بھی جو ہے ہمارے جو بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے مسلمان ہیں، وہ ذرا اس عمل سے رک جائیں۔ آپ جب پھیلائیں گے اس عمل سے، اگر کوئی رک گیا تو آپ کو ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔